जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीवीआर एग्जाम में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो भी इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ये लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। चलिए सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ये ऑसियम होती है, इसका परमाणु क्रमांक 76 है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? ये प्लैटिनम, इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। चलिए क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ये हीरा। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? जब ये हम लोग साइंस का बेसिक से पढ़ेंगे तब बताएंगे कोयला के कितने प्रकार होते हैं। जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्स गैस कहलाता है मीथेन, इसका फॉर्मूला CH4। नोबल गैस कहलाता है कौन सा? हीलियम। हीलियम कौन से ग्रुप में होता है आवर्त सारणी में? 18वें ग्रुप में। जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब होते हैं, उस ग्रुप में हीलियम होते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है किससे? आमीटर से। क्वेश्चन है, पारा का प्रमुख अयस्क है सीने बार। चलिए आगे चलें। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये किया है J.L. वियर्ड ने। क्वेश्चन 1, टेलीविज़न का आविष्कार किया किसने? ये J.L. वियर्ड ने। ये 1926 में टेलीविज़न का आविष्कार किया। इनका जन्म कब होता है? 1888 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किया टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? ये न्यूटन ने किया। और गुरुत्वाकर्षण का मान G जो होता है, ग्रेविटी का मान किसने दिया है? कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। G का मान दिया, एक होता है गुरुत्व जो G से कैपिटल G से सूचित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो स्मॉल g से सूचित करते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कैपिटल G जो गुरुत्व होता है ये हर जगह अलग अलग होता है। ये दो पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला बल होता है और ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया होता है? ये एसिटिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। क्वेश्चन नंबर 6, दूध खट्टा होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। चलिए आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाला स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3, जिसको हम लोग मतदान करने जाते हैं तो ये उंगलियों में लगाया जाता है। क्वेश्चन 8, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब, वेस्ट से ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्याज व लहसुन में गंध होता है, उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, एक्स किरण की खोज किसने की है? ये रोटजन ने की है। क्वेश्चन 11, स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? ब्रॉड-शॉ ने। ब्रॉड-शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया है। क्वेश्चन 12, रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? कोल्ट। रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? कोल्ट। चलिए आगे चलें।
समुद्र की गहराई नापते हैं किससे? फेडोमीटर से। क्वेश्चन 14, डीएनए संरचना का मॉडल दिया किसने? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH2N2O। चलिए आगे चलें। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। क्वेश्चन 17, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा? ये आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है जो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन 19, चेचक के टीके की खोज किसने की है? ये जेनर ने की है चेचक के टीके की खोज। क्वेश्चन 20, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? ये अरस्तु है। क्वेश्चन 21, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल। चलिए आगे। क्वेश्चन 22, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के हैं। चलिए क्वेश्चन 23, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन है? यूरी गगरिन। क्वेश्चन 24, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर जो जांग की होती है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन 25, सबसे छोटी हड्डी स्टैपिज कान की होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांग की होती है। क्वेश्चन 26, संसार का सबसे बड़ा पुष्प? रेफ्लोसिया। रेफ्लोसिया जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। क्वेश्चन 27, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है यानी B12 होता है? किस विटामिन होता है? B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन 28, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? ये B12 से होता है, विटामिन B12। क्वेश्चन 29, रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ये विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी रोग जो आँख की बीमारी है। क्वेश्चन 30, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बेरी रोग होता है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन 31, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये हाथ होता है। क्वेश्चन 32, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? ये लुईस पास्कर ने किया है। क्वेश्चन 33, हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने किया है हैजा और टीबी के बीमारियों की खोज। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन 34, रक्त में पाया जाता है कौन सा? क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन। चलिए क्वेश्चन 35, एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय किरण है। क्वेश्चन 36, पानी से हवा का बुलबुला होता है। पानी में हवा का बुलबुला होता है अपतन लेंस जैसा। चलिए आगे। क्वेश्चन 37, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार रहेगा न्यूनतम। क्वेश्चन 38, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्य दिखाई देता है सूर्योदय से पहले। क्वेश्चन 39, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ये भी अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब साइंस का बैच शुरू करेंगे उसमें। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन 40, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? वो भी बढ़ जाता है ध्वनि की चाल भी। क्वेश्चन 31, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देता है? ये काला। क्वेश्चन 42, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं गुर्दे। क्या फार्मूला होता है? C2H4 यूरिया का ये फार्मूला होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन 43, मानव का त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? मेलानिन के कारण गोरा या काला होता है। चलिए क्वेश्चन 44, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है इथिलीन। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है इथिलीन।
चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस के क्लास में। चलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर ज़रूर करें। शेयर बहुत ज़रूरी है, शेयर बहुत ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।